नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्र का सवाल ये कि जब भी हिंदू त्योहार इस देश में होते हैं तो उस पर पत्थरबाजी या हिंसा फैलाकर देश को सुलगाने की साजिश क्यों होती है। सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपना त्योहार मनाना भी गुनाह है क्या? हिंदू पर्वों पर नफरत वाली साजिश का ऑर्डर आखिर आता कहां से? देश भर में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। गुजरात के सूरत में कल देर रात गणेश पांडाल पर नफरती पत्थर फेंके गए, आगजनी की गई। साजिशकर्ताओं में बच्चों को मोहरा बनाकर पत्थरबाजी की, बच्चों को आगे कर दिया कि पत्थर बरसाओ। फिर शहर के कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। उसकी तस्वीरें आपके सामने। इस घटना के बाद गुजरात पुलिस ने सख्त एक्शन लिया। 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल है कि बार बार हिंदू पर्व ही टारगेट पर क्यों है? राजस्थान, बंगाल, सूरत, कहीं भी चले जाइए। सवाल उन सियासतदानों से भी है जो अवैध मस्जिद और मदरसों पर सरकार के एक्शन पर तो छाती पीटते हैं, लेकिन जब हिंदू और हिंदुओं के पर्व को टारगेट किया जाता है तो चुप्पी साध लेते हैं। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पथराव, आगजनी और हुड़दंग की ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां कुछ उपद्रवियों ने सूरत शहर के अमन में जहर घोलने की कोशिश की। हिंदू त्योहार को निशाना बनाकर गणेश पांडाल में पत्थर बरसाए गए। मामला सूरत के लालगेट थाना इलाके के सैयदपुरा का है, जहां लोग गणपति की भक्ति में सराबोर थे। तभी अचानक कुछ उपद्रवियों ने गणेश पांडाल पर पथराव कर दिया। उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ हाथों में लाठी डंडा लेकर गणेश पांडाल पर हमला करने पहुंचे थे। मुंह पर कपड़ा बांधे उपद्रवियों ने पांडाल पर पहुंचते ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि साजिश करने वालों ने नाबालिग लड़कों को मोहरा बनाया और उनसे पत्थरबाजी करवाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। हमारे मंडल वाले भी बैठे थे और एक रिक्शा आई, ऑटो, उसमें 6-7 बच्चे थे। तो उसमें से एक ने पत्थर मारा, सीधा हाथ पे लग के, गणपति के हाथ पे लग के वो डमरू बनाया, उस पे के चाके गिरा और डमरू डैमेज हो गया। बस हमारे लड़के ने यहाँ से पलंग लगाई, उसको पकड़ लिया। बस वो हमारा कैमरे में भी कैद हुआ है। हमने पुलिस को बुलाया, उसको पकड़ लिया। कितने लड़के को पकड़ा था? और 4-5 लड़के को पकड़ा है, बाकी के सब भाग गए। फिलहाल आपके यहाँ किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का डर? वो तो हम भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते अभी तो। बस हम डरे हुए हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि हम डरे हुए हैं। हम यहाँ 40 साल से रहे। इतना ही नहीं, पांडाल के बाहर लगे रेहड़ी पटरियों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। साथ ही उपद्रवियों ने कई जगहों पर गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। मैं दिखाता, इस वक्त हम सूरत के कतारगाम दरवाजा के पास मौजूद है और यहाँ की मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए, ये टेम्पो में तोड़फोड़ की गई है। दूसरी तरफ इस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है और अन्य जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से जला के फूक दी गई है। जो आगजनी की गई थी सूरत में, वो कतारगाम दरवाजा के पास की गई थी। आप ये गाड़ी को देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। अंदर सीट तक नहीं बची है। आप देखिए, गाड़ी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। अंदर एक सीट भी नहीं है। साथ ही साथ ये टेम्पो भी अगर आप देखिए तो टेम्पो के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से आगजनी यहाँ पर की गई थी। पत्थरबाजी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। गणेश पांडाल पर पथराव के बाद हिंदू सड़कों पर उतर आए, चौराहों और रास्तों को बंद कर दिया। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। गुस्साए लोगों ने उपद्रवियों पर एक्शन की मांग को लेकर पुलिस चौकी का घेराव किया और जबरदस्त नारेबाजी की। घटना की सूचना के बाद सरकार हरकत में आई। खुद सीएम भूपेंद्र पटेल ने पुलिस कमिश्नर को फोन कर मामले की रिपोर्ट मांगी तो गृह मंत्री हर्ष सांघवी खुद मौके पर पहुंचे। जिस पांडाल पर पत्थरबाजी की गई वहां जाकर पूजा की और साफ किया, माहौल खराब करने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये त्यौहार एवं गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को कॉम्बिंग करते वक्त आपने देखा, दृश्य आप सबने देखा है कि किस प्रकार से ताले लगा के अंदर छुपे हुए थे, किस प्रकार से पुलिस ने सभी ताले तोड़े और एक एक को, घर के पर्दे के पीछे एक के ऊपर एक लोग छुपे हुए थे, उनको भी पकड़ा गया। ये तो लोहा का ताला था, जो चाहे वो ताला बना ले। ऐसे एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के पकड़ के
सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। सूरत में आज भी तनाव का माहौल है। उपद्रवियों के कल मचाए उत्पात और आगजनी के निशान सूरत में दिख रहे हैं। इस बीच पथराव वाली जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया। इस बीच पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज कर 34 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस पुख्ता प्रमाण में वो तैनात है। यहाँ SRP का वो पुलिस है, लोकल पुलिस है, क्राइम ब्रांच वाला है और वो यहाँ बिल्कुल वातावरण नॉर्मल है। और अभी ड्रोन से वो हमारा वो सर्वेलेंस चालू है। 34 गिरफ्तारी हुई है, आगे और भी होगी गिरफ्तारी? वो जो इन्वेस्टिगेशन में निकालता है इस हिसाब से आगे का कार्रवाई करेंगे। हिंदू त्योहार पर माहौल बिगाड़ने की साजिश पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी के पीछे कांग्रेस का हाथ है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मुसलमानों को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर देश में आग लगाना चाहती है। मुसलमान है और ये कांग्रेस का प्रायोजित है। कांग्रेस ही इनको टूल किट बना करके क्या सूरत में पथराव करेंगे गणेश पूजा पर? क्या ये बांग्लादेश हो गया? बांग्लादेश में गणेश मूर्ति के ले जाने पर तो मैंने देखा कि पानी फेंका गया। ये फारूक अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी पाकिस्तान की बात करेंगे क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस भारत को जला देना चाहती है। इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। देश में जो सूरत की घटना घटी है, कांग्रेस ने टूल किट मुसलमानों को बनाया और ये बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। क्या हिंदुओं ने कभी, सूरत के हिंदुओं ने या देश के हिंदुओं ने कभी तजिया पे पत्थर फेंका? मैं देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, क्यों जुबान बंद हो जाती है मुसलमान के नाम आते ही? जिस तरह से गणेश पंडाल में पत्थरबाजी की गई, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। गणेश पंडाल पर किसने साजिश रची? नफरती पत्थर किसके कहने पर बरसाए गए? पंडाल पर पत्थरबाजी संजोग नहीं, क्या सोचा समझा प्रयोग है? पंडाल पर पत्थर बरसाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की क्या साजिश है? और सवाल यह भी कि बार बार हिंदू त्योहार ही निशाने पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है, सूरत में हिंदू त्योहार पर हुई पत्थरबाजी पर पूरा विपक्ष चुप क्यों है? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ओवैसी बरसाए गए नफरती पत्थरबाजी का खुलकर विरोध कर पाएंगे? ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले बंगाल, राजस्थान में रामनवमी पर पत्थरबाजी हो चुकी है। सूरत में पिछले साल भी उपद्रव हुआ था। लिहाजा सवाल उठता है, हिंदू पर्वों पर ही नफरत के पत्थर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सूरत में अभी गणेश पंडाल पर पथराव हुआ। पश्चिम बंगाल में आपने देखा रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ। हनुमान जयंती हो, जुलूस निकले तो पत्थरबाजी हो जाती है। तो ये गैंग आता कहां से, पत्थर बरसाने वाला? चलिए आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, मुमताज आलम रिजवी जी इस्लामिक स्कॉलर और हाजी नाजिम खान अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, आपसे शुरू करता हूं। और आरोप लग रहा है कि ये सब कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कर रही है, जो गिरिराज सिंह ने कहा। कांग्रेस स्पॉन्सर्ड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के ऊपर 2014 के ऊपर आई थी और कार्य की बात करती थी, आज उसके पास देश के अंदर बेरोजगारी की बात करने को नहीं है, उसके पास महंगाई की बात करने को नहीं है, उसके पास देश के अंदर जिस तरह से जो इंडस्ट्री धारा हो रही है उस पर बात करने को नहीं है। देश का जो व्यापारी देश छोड़कर लगातार लाखों की तादाद में बाहर विदेशों में स्थापित हो रहा है उस पर बात करने के लिए तो उसका सारा फोकस, पूरा ध्यान प्रायोजित किसी भी हिंदू धर्म के ऊपर इस तरह की अनगल हरकतें कर हिंदू और मुस्लिम की उस एकता को खंडित करने की तरफ है, ताकि उसका वो मुद्दे दब जाएं और उस मुद्दे से उनका हिंदू मुस्लिम चंद्रमोहन जी, अपने रूल्ड स्टेट में प्रायोजित है, नहीं मतलब अपने रूल्ड स्टेट में बीजेपी कहेगी जाओ पत्थर बरसा के चले आओ, और वो भी एक खास वर्ग से कह देगी, दूसरे धर्म के लोगों से कह देगी कि जाओ पत्थर बरसा के चले आओ, नाबालिग बच्चों को आगे कर देगी कि जाओ पत्थर बरसा के चले आओ। बड़ी अच्छी फिलॉसफी लेकर आए सर। अगर आपके पास गिरिराज सिंह की बात का कोई जवाब नहीं है, आप ये कह सकते थे कि झूठ बोल रहे हैं गिरिराज सिंह, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी करवा रही, तो प्रूफ दीजिए ना फिर।
अरे तो मैं कहता रहा हूँ गिरिराज सिंह जी प्रूफ दे देना। हाँ अगर बिल्कुल, मेरी आपकी बात का ठीक है। proof नहीं तो गिरिराज सर सिंह आपको के यही proof बात कहाँ से कहनी आ गया? चाहिए थी चंद्रमोहन जी की गिरिराज सिंह प्रूफ क्यों नहीं देते सेंटर हैं? में बैठी हुई भारतीय जनता आपको पार्टी यही बात कहनी और चाहिए स्टेट थी में चंद्रमोहन डबल जी की इंजन- गिरिराज सिंह प्रूफ अगर दे, सेंटर बीजेपी में- प्रूफ दे कि कांग्रेस स्पॉन्सर कर रही है। ये नहीं कहना चाहिए था कि बीजेपी करवा रही है, क्योंकि फिर आपको भी प्रूफ देना पड़ेगा। राकेश जी टाइम्स नाउ का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का नेता। तो मैंने कब कहा कि आप टाइम्स नाउ के? पार्टी अपने देश के लिए हितकारी। अरे सर आप मैंने कब कहा? टाइम्स नाउ का एक आदमी मैं हूं यहाँ पर। के लिए दो लोग बात थोड़ी यह नहीं है कि बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे सेंटर में बैठ के कि सनातन के और हिंदू धर्मों के ऊपर इस तरह से अटैक क्यों हो रहे हैं। डबल इंजन की वो सरकार और ठीक है। मुख्यमंत्री एक जवाब दे ट्वीट कि उनके मुझे डबल इंजन चंद्रमोहन की जी, मैं सरकार जा रहा हूँ में रहते राकेश जी हुए के पास, हमारे मुझे हिंदू और एक हमारे ट्वीट राहुल हिंदू गांधी धर्मों का, के एक कोई ऊपर सोशल इस तरह से मीडिया अटैक पोस्ट क्यों हो रहे हैं। कांग्रेस और के आप किसी प्रेसिडेंट नेता का विपक्ष से दिखाइए सर इस बात पर। सत्ता से अगर यही पूछिए दूसरे आपका धर्म के प्रेसिडेंट। किसी पर्व पर सत्ता किसी आयोजन कमजोर है पर क्या? टारगेट हो गया होता तो बवाल मच गया होता इस देश में। आप दिखाइए एक सोशल मीडिया पोस्ट, आपको चैलेंज देता हूं, दिखाइए। अरे बवाल तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से बचना है, इसलिए बवाल की बात करनी है। लेकिन क्यों हो रहा है, ऐसी कमजोरी क्या है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, उस पे ना तो आप प्रश्न पूछोगे सत्ता से, फिर वही बात आप है। प्रश्न पूछोगे विपक्ष से। राजस्थान में आप लोगों की क्योंकि सरकार थी, जिम्मेवारी जब तो हनुमान सत्ता पे जयंती पर सर है। यहाँ अब इस पत्थर चैनल बरसाए के गए अंदर थे। अगर लेकिन अनडिसिप्लिन राकेश त्रिपाठी इस चंद्रमोहन चैनल जी की के पास डिबेट में कोई भी गिरिराज undisciplined सिंह को वो बोलेगा, खारिज कर देते कि तो झूठ बोल उसको रहे हैं। राकेश टाकी खारिज नहीं किया, कह रहे हैं बीजेपी करवा रही है। तो इस चैनल नहीं, खारिज करने की जरूरत नहीं है, मैं साबित कर देता हूं और आपके देख रहे दर्शक इस बात को समझ जाएंगे कि कैसे इन घटनाओं के पीछे एक पॉलिटिकल संरक्षण होता है, एक पॉलिटिकल इंटेंशन होता है। कैसे होता है? आप जैसे ही अभी कार्रवाई हो रही है ना, आप घटनाओं को जरा देखिएगा। इन घटनाओं में हरसांघवी जी ने जो बताया ना कि गुजरात में जो ताला लगा करके ताले के भीतर अंदर छुप करके बैठे थे, वो गुजरात की सरकार को इस बात के लिए भूरी भूरी प्रशंसा हम करते हैं कि उन्होंने ताले तोड़ करके ऐसे जो उपद्रवी हैं उनको उनकी मुकम्मल जगहों तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आप गुजरात के कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी साथ में अगर दिखाते हैं ना, तो अपने आप राजफास हो जाता, पता चल जाता कि उपद्रव किसने कराया है। क्योंकि जैसे ही उपद्रवियों पर कार्रवाई होती है, वैसे ही छाती पीटते हुए, मातम मनाते हुए कांग्रेस के नेता निकल करके सामने आ जाते हैं। ये अगर यूपी की बात होती तो यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आ जाते, ये बिहार की बात होती तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता आ जाते, ये बंगाल की बात होती तो बंगाल में टीएमसी के नेता निकलकर सामने आ जाते, वाम दल के नेता निकलकर सामने आ जाते। तो ये बात तो स्पष्ट है कि इन उपद्रवियों के साथ कौन खड़ा है, उनका सिंपथाइजर कौन है। इसलिए साबित करने की जरूरत नहीं है, हमने अलग अलग घटनाओं में इसको कई बार साबित होते हुए देखा है। और एक गंभीर बात मैं राकेश जी कहूं, भारत इकलौता मुल्क ऐसा है जहां पर बहुसंख्यक आबादी के त्योहार संगीनों के साए में हो रहे हैं, सहज भय के वातावरण में हो रहे हैं। बहुसंख्यक आबादी के, अल्पसंख्यक आबादी लगातार थ्रेटन करने का काम करती है। दुनिया में दूसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां आपको इस तरह का उदाहरण मिलेगा। हां, दुनिया में इस तरह के मुल्क आपको जरूर मिलेंगे जहां अल्पसंख्यक आबादी अपनी पूजा पद्धति को, अपने कार्यक्रमों को, अपने व्रत त्योहारों को छुप करके मनाने का काम करती है, क्योंकि अब जो बहुसंख्यक आबादी है वो प्रताड़ना देने का काम करती है। लेकिन यह देश अलग रीति का चल रहा है, जहां अल्पसंख्यक बिरादरी अपने आप को अल्पसंख्यक कहेगी, लेकिन हिंदुओं के बहुसंख्यक आबादी के त्योहारों में हर बार विघ्न डालने का काम कर रही है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीतिक दल अपने पूर्वाग्रह और वोट बैंक पॉलिटिक्स से अलग हट करके देश की सिचुएशन पर एक बार जरा गंभीरता से विचार करें। क्या हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकते हैं? नहीं, ये सवालबाजी में चंद्रमोहन जी बताइए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। एक आपकी और टिप्पणी, सर हिंदू पर्व पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो जाता है, हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव हो जाता है, तो सर आप लोग खुलकर इसकी आलोचना कर क्यों नहीं पाते? मैं कह रहा हूं एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाइए, सूरत में जो कुछ हुआ, पिछले साल पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ था, राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तब जो कुछ हुआ था, इस पर आप एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाइए ना कि कौन कर रहा है ये पथराव। उन पथराव की आलोचना, उस कट्टर गैंग की आलोचना आप लोग क्यों नहीं करते हैं? अब मुझे जवाब देने दीजिएगा। देखिए, अभी त्रिपाठी जी ने बोला कि हिंदुओं के जितने भी पर्व हैं इस देश के अंदर संगीनों के साए के अंदर हो रहे हैं और आए दिन उपद्रव हो रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी नाकामी, अपनी विफलता और अपने नेतृत्व को लांछन लगा दिया कि उस व्यक्तित्व, उस नेतृत्व को जिसको वो कहते हैं
देश नहीं कहता है, देश के कुछ लोग जो भाजपा के हैं कि उनके सामने देश और देश के विदेश के लोग नतमस्तक होते हैं। पूरा सुने और नहीं। अपने ही देश के अंदर भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है कि नहीं बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करने दूंगा, नहीं गए होते। कमिटमेंट था कि सूर्योदय के साथ पकड़ लेंगे, रात में ताला तोड़कर पकड़ना पड़ा, पकड़ लिया, दरवाजा तोड़कर पकड़ना पड़ा, निकालना पड़ा, पत्थरबाज को निकाल लिया। और उन्हीं के हिंदू धर्मों के अंदर संगीनों के साए के अंदर त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो फिर देश का नेतृत्व और भाजपा क्या कर रही है? जैसे ही चलेगा देखिएगा, वो हिंदुओं के साथ वोट बैंक की चल गया राजनीति बुलडोजर। करके राकेश जी, आप थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है। हिंदू मुस्लिम के बुलडोजर भाईचारे चल को गया खराब कर रही है, तस्वीरें भी हमने दिखा दी है। मतलब एक भाजपा के पर और आपसे भी एक शिकायत है राकेश पांडे जी, आप ब्राह्मण हिंदू होते हुए भी भाजपा का प्रवक्ता सरेआम हमारे हिंदुओं के प्रति अपशब्द बोल रहा है। क्या अपशब्द बोल दिया उन्होंने? टोक रहे नहीं, क्या बोला हिंदुओं के प्रति अपशब्द? बोलिए चंद्रमोहन जी, राकेश त्रिपाठी ने हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला? बोलिए। साए के ऊपर मैंने सुना नहीं है, लेकिन मुझे बताइए क्या अपशब्द बोला? आप ये नहीं पूछ रहे कि ऐसा क्यों है? क्या अपशब्द बोला? 10 साल की सरकार के अंदर भाजपा के नेतृत्व के अंदर हमारे क्या देश का अपशब्द बोला हिंदू हिंदुओं के सुरक्षित लिए? क्यों नहीं है? हमारे देश के हिंदू त्योहार सुरक्षित क्यों नहीं है? चंद्रमोहन जी सुनिए ना, हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला? गिरिराज किशोर जी बताएं। अरे हिंदुओं के लिए अपशब्द क्या बोला वो बताइए। मैंने उन्हीं के प्रश्नों से, आप उनसे पूछिए। अरे आप बताइए ना, मैंने उन्हीं के प्रश्न से प्रश्न आपको दिया है। अरे अपशब्द क्या बोला ये बताइए भाई, मैं विरोध करूंगा उसका। आप बताइए तो अपशब्द क्या बोला? अंदर हिंदुओं के त्योहार मनाए जाते हैं, तो इसका गुनाह किसका है? 10 साल से सरकार किसकी है? राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप शब्द बोल दिया भाई? आपने रियलाइज कर लीजिए, उनसे बोले, जब बोले संभल के बोले। संरक्षण जो करने का काम कर रहे, गुनाह आपका है। ये पर राजनीतिक संरक्षण देने का जो काम करते हैं ना, जो आप गुनाह हमारा नहीं है, ये आपकी निकम्मापन है। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम खराब करना और हिंदू मुस्लिम की बातें करना, काम की बात ना करना, धर्म के नाम पे मजहब की बात करना। त्रिपाठी जी, एक्शन होएगा आज आप पे। आपने जो बोला और जो मैंने काउंटर करा, आपकी पार्टी सुन रही है, क्योंकि आप झूठ बोलते बोलते वो बात बोलते तो कभी भाजपा के किसी नेता या संघ के नेता ने नहीं बोली। आप शपथ लेकर कहिए, माफी मांग लीजिए त्रिपाठी जी, बता रहा हूं मैं, कितनी भी कठोर माफी मांग लीजिए कि मेरे से गलती हो गई कि मैं एक पार्टी को जो चिल्ला चिल्ला के कहती है हिंदूवादी है, उसी का प्रवक्ता कह रहा है कि उसके 10 साल के शासनकाल के अंदर हिंदू धर्म के अंदर जो त्योहार मनाया जाता है वो संगीनों के साए में मनाया जाता है। अरे चंद्रमोहन जी, समय आदमी भूल जाता है। चंद्रमोहन जी, आप रेफरेंस नहीं याद रखते हैं भाई। राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी, पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी एक बार को मान लिया जाए कि कहीं भी हो सकती है, लेकिन पत्थरबाज खुले भी घूमते रहे। गुजरात में तो कम से कम पकड़ लिए गए, ताला तोड़कर ही सही। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, एक सवाल है, और सवाल भाई ये है, सत्ता से प्रश्न नहीं पूछेंगे। तजिए पर पथराव कभी हुआ है? मेरी मजबूरी पता है। मुहर्रम पर पथराव कभी हुआ है? हुआ हो तो मुझे बताइए किस जगह पर हुआ है? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मुल्क में और कई सूबों में बीजेपी की मजबूत सरकारें हैं, आखिर क्या वजह है कि कश्मीर में पत्थर रुक गया? वहां पत्थरबाजी नहीं होती जहां पत्थरबाजी हुआ करती थी। चलिए मान तो रहे, लेकिन पूरे देश में नहीं, लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों पूरे देश में, और खास तौर से उन रियासतों में पत्थरबाजी जरूर होती है कि जहां बीजेपी सरकार है, तो फिर जरूर होती है। एक मिनट, तो आपको परेशानी नहीं है ना? ताला तोड़कर पकड़ लिया, ऐसा है, ताला तोड़ के तो किसी को भी पकड़ा जा सकता है, किसी को भी पकड़ा जा सकता है। नहीं, ऐसा है, चल गया तो आपको ऐसा है, ऐसा है, हाँ। जितनी ज्यादती करनी हो, अब जाती हो गई। जितना हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अच्छा, ये जाती हो गई। कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ताला तोड़कर पकड़ना जाती हो गई। अगर संगीन के साए में था तो पत्थर चले क्यों? अरे ताला कहां से लोग आ गए? क्यों नहीं रोका गया? अरे उसके बाद सुरक्षा देनी पड़ी मुमताज आलम रिजवी। ये बिल्कुल नाकामी है। के साए में सुरक्षा कहां सुरक्षा थी? क्यों पत्थर चल गए? कहां थी सुरक्षा? अरे तो ये तो आपको पूछना चाहिए ना, पत्थर क्यों चल गए? ये झूठ है। ये क्या झूठ जो है, मैं पत्थर चलना झूठ है? मैं आपको पत्थर चलना झूठ है? ये जानबूझ अरे करके पत्थर चलना झूठ है मुमताज आलम रिजवी। सुन लीजिए राकेश जी, पत्थर चलना झूठ है, पहले मुझे बताइए। नहीं, रुकिए। पत्थर चलना झूठ है? सूरत में, बंगाल में, चाहे राजस्थान में? नफरत फैलाना सच है। अच्छा, इस देश में नफरत अच्छा और माहौल क्रिएट किया जाता है। जो लोग जुलूस लेकर निकलते हैं, वो ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं, चल गया, ऐसा माहौल बना हो गया। ये अत्याचार है भाई, ये अत्याचार क्यों होता है? जितना जुल्म करोगे, करो जितना जुल्म करना है। ये जुल्म है, आचार्य विक्रमादित्य देते, सबका जवाब मिलेगा। कीजिए जुल्म जितना करना है, कीजिए। पांडे जी, आपने पहले प्रश्न किया था इनसे, प्रश्न किया था कोई लिस्ट दे दो कि आपके किसी ताजिए पर हमला हुआ हो, वो नहीं, वो जवाब दिए उन्होंने।
जवाब कुछ और देना शुरू। क्यों? क्योंकि बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चलने पर, हथकड़ी लगने पर जिनके पेट में दर्द हो जाता है, ये सारे वही बिलख रहे हैं। इनको दर्द नहीं होता कि जब पत्थर चलाए जाते हैं और जब हिंदुओं पर पत्थर पड़ते हैं, यात्राएं रुकती हैं, तब इनको दर्द नहीं होता। लेकिन उसके बाद वाले एक्शन पर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंच गए, जी बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। क्यों चल रहा है? जब भी कार्रवाई होती है लगातार, अभी तिवारी जी ने बताया ना कि कार्रवाई होने पर जिस प्रकार के बयान आते हैं, ये बयान आने शुरू हो गए कार्रवाई जब हो रही है। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, ये बोल रहे हैं ना कौन सी घटना घटी, मैंने कुछ लिस्ट निकाली है आपको बताएं। 16 नवंबर 2023 को विशेष आप समझे कि हरियाणा के नूह के अंदर वजह बताइए, हमला होता है। वजह क्यों है ये बताइए ना। लोग हमला करते हैं। अरे लिस्ट न दीजिए। अरे वजह बता रहे ना। अरे लिस्ट वजह बैठे हो आप लोग, वजह बैठे हो आप लोग। अरे वजह बैठे हो आप लोग कि जब से मोदी वजह बैठे हैं ना। अरे मैं तो बता रहा हूँ वजह आप लोग बैठे हो भाई। इससे पहले पत्थरबाजी देश में क्यों नहीं होती थी? जहां भाजपा की सरकार है वहीं पत्थरबाजी क्यों हो रही है? क्यों ये साजिश हो रही है? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। पहले की लिस्ट दूं, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, पत्थर चले तो हर जगह और पत्थरबाजों के हिमायत में कोई नहीं खड़ा, लेकिन सवाल ये पत्थर चले क्यों? अरे भाई कहां थी सरकार, कहां थी सिक्योरिटी, कहां थी इंतजामिया? साल कौन सा उत्सव ऐसा गया है? अरे क्यों हुआ? चलाए हो? अरे भाई सवाल ये है कि कहां क्यों हुआ? सरकार क्या, खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या उनके पास इनपुट नहीं थे कि यहाँ कौन कौन लोग हैं? अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूं। को तोड़ दिया। क्या बात कर रहे हो आप? लिस्ट गिना रहे हो, लिस्ट क्या होता है? लिस्ट निकाले, स्थिति क्या होता है लिस्ट? मुमताज आलम रिजवी क्यों नहीं लिस्ट निकाले? क्यों हुआ? एक जो वो लिस्ट गिनवा रहे थे, अगर मैं आपको सुनवाना शुरू करूं, पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा चले जाइए, गुजरात चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, हावड़ा चले जाइए, बंगाल के गुजरात के हिम्मतनगर चले जाइए, मध्य प्रदेश के खरगोन चले जाइए, झारखंड के लोहरदगा चले जाइए, राजस्थान के करौली चले जाइए, तो क्यों नहीं लिस्ट निकाले भाई? क्यों हो रहा है? क्यों लिस्ट निकाले? तो जवाब दीजिए ना क्यों हो रहा है? आप सरकार जवाब दे। हाजी नाजिम खान, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो नाबालिग बच्चे, उनको किस मदरसे में ये ट्रेनिंग मिली है कि जाकर पत्थर बरसाओ? हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। तो देखिए ये कोई इसमें शक शुबा करने की गुंजाइश नहीं है, हम लोग निशाने पे। अभी बात पत्थरबाजी की आती है तो मैं एक फोटो दिखा, हाँ सुन लीजिए, मैं एक फोटो ये दिखाना चाहता हूँ, सुन लीजिए, हाँ ये मैं एक फोटो दिखाता हूँ, इस फोटो में आप देख लीजिए। हाँ सुन लीजिए, देखिए राकेश भाई, देखिए कौन पत्थरबाजी कर रहा है, किसका झंडा है ये देख लीजिए, लेकिन हम लोगों को निशाने पर रखा जाता है। अब बात ये आती है कि अभी आपने कहा एक मिनट आचार्य जी रुकिए, नाजिम खान की आवाज साफ नहीं आ रही है, उनको एक बार बोलने। हाँ अरे सुन लीजिए, अरे आचार्य जी सुन लीजिए, जब हाजी नाजिम बोलता है ना, नाजिम आपके पेटों में क्यों मिर्चे लगनी चालू हो रही थी? अरे सुन लीजिए, मैं भी भारतीय हूँ, आपके भाइयों, मैं कोई भारत से बाहर का नहीं हूँ। आप सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि जिस तरीके से घर के दरवाजे तोड़े गए, ताले तोड़े गए, क्या वो संवैधानिक के प्रक्रिया में आता है? क्या वो सारे लोग जो देश में है वो विदाउट ड्रेस थे? और हो सकता था क्या पता पुलिस वाले अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पहने मिल रहा है, जाके घुमाओ अपने भाइयों के यहाँ पर, 4 दिन वहाँ रह लो, 4 दिन रहने के बाद हम लोगों को बड़ी आपत्ति होती है। नहीं आपत्ति, अगर जिस तरीके से नाजिम खान एक मिनट रुकिए, आचार्य जी रुकिए, राकेश त्रिपाठी, ताला क्यों तोड़ दिया? दिक्कत हो गई। बुलडोजर क्यों चला दिया? दिक्कत हो गई। राजस्थान के करौली में चल गया पत्थर, वहां पर पत्थरबाज घूमते रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आप लोगों को भी छोड़ देना चाहिए था। सवाल पूछ रहा हूं कि किस मदरसे में कट्टरबाजी, पत्थरबाजी की ट्रेनिंग मिल रही है, इसका जवाब नहीं आ रहा है, कह रहे हैं हम ही टारगेट पर हैं। देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूं, जाकिर नाइक ने आज ही बयान दिया है कि भारत के भीतर 30 करोड़ मुसलमान हैं और 50 लाख मुसलमान अगर खाली तय कर लेंगे तो वक्फ के संदर्भ में बिल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पास नहीं करा सकती है, इसलिए इतने लोग खड़े हो जाएं। और यही जाकिर नाइक को शांति का दूत बताने का काम दिग्विजय सिंह करते हैं। तो कनेक्शन कैसे स्थापित हो जाता है कि जाकिर नाइक जैसे लोग अपने बयान से भड़काने का काम करते हैं, हाजी नाजिम खान जैसे लोग अपने बयान से भड़काने का काम करते हैं, मुमताज आलम रिजवी उस पर रफू करने का काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी उनको बैकअप देने का काम करती है, खाद पानी देने का काम करती है, और फिर कहेंगे कि हम उपद्रवियों के साथ नहीं है। सच बात यह है कि आप उपद्रवियों के साथ खड़े हैं, आप हिंदू त्योहारों को जानबूझ करके टारगेट बनाने के लिए उनको खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप स्पष्ट सुन लीजिए, अगर हिंदू
हिंदू त्योहारों पर किसी प्रकार का पथराव करने की साजिश रचेंगे, षड्यंत्र करेंगे तो ये हमारा देश है। कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा। कोई मत लाइए, कोई उदारता नहीं होगी। आपको कोई इस मामले में छूट नहीं मिल सकती है। उसके सामने भी पेश होंगे, एक मेरा सवाल है राकेश जी आ रहा हूं, मुमताज आलम जी। हाजी नाजिम खान पूछ रहे हैं ताला तोड़कर क्यों निकाल दिया? रे भाई तो असंवैधानिक है, पत्थर चलाया वो संवैधानिक था। देखिए ठीक है, वो संवैधानिक था। मैं घर में जाकर ताला बंद करके छिप गया, कोई और ताला तोड़ दिया तो संवैधानिक हो गया। भाई जब परिभाषा है, एक मिनट, पत्थर चलाना संवैधानिक बिल्कुल नहीं है। तो क्यों उसके साथ खड़े दिखा रहे हैं? चलना शुरू क्यों हो गया? आप नाजिम खान नहीं बताते, क्यों नहीं कह रहे हैं? जो लोग पत्थर चलाते हैं, लेकिन पत्थर चलने क्यों शुरू हो गए? मुझे ये बताइए ना, पूरे देश में पत्थर क्यों चलने लगे? किसकी साजिश है? कौन इस साजिश में शामिल है? किसने आगे कर दिया? और मैं आपको ये भी बता दूं कि पत्थरबाजी इस तरीके से माहौल बना करके करवाई जाती है, और फिर उसमें जो अच्छे कायदे के लोग, साहिब हैसियत लोग हैं, उनके घर गिराए जाते हैं और उनको अंदर कर दिया जाता है। पत्थर चलवाए जाते हैं। तो सर या तो प्रूफ लेकर चले आइए, सबके हाथ में मोबाइल है। ये साजिश देश के लिए चंद्रमोहन जी हानिकारक है देश के लिए। चंद्रमोहन जी, आपके दर्जन भर नेताओं के स्टेटमेंट हैं, अगर उठा लिया जाए प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट, लेकिन सर आप उन पत्थरबाजों की आलोचना नहीं कर पाते हैं, उनके साथ खुद को खड़ा भी दिखाने लगते हैं इनडायरेक्टली। 20 सेकंड में बोलिएगा। देखिए, दर्जन भर नेताओं की, भाजपाओं की बाइट्स है जिसके अंदर वो मुसलमानों के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात बोलते हैं। कितनी दुविधा है देश के अंदर। दर्जनों भाजपा के ऐसे नेता हैं और दर्जनों भाजपा के ऐसे समर्थक हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो मुसलमान को कुसरवार ठहराते हैं, और भाजपा के नेता कहते हैं कि हम सम्मान देते हैं और सरकार की सभी निधियों के योगदान के अंदर मुसलमान हिस्सा लेते हैं। वो पता है सर, बड़ी दुविधा में है देश के लोग। राकेश त्रिपाठी 10 सेकंड में अंधभक्त भी हैं, मुझे वो अंधभक्त भी हैं दुविधा में, और कुछ लोग वो भी हैं जो मीडिया वाले हैं जो दुविधा में अंधभक्त हैं। मैं तो चंद्रमोहन शर्मा जी से पूछ रहा हूं, ये भागलपुर का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये हासिनपुरा का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये मलियाना का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये मुजफ्फरनगर का दंगा किसके कार्यकाल में हुआ था? ये सांप्रदायिक दंगे आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्थर चल रहा है। अरे गोलियां चलती रही हैं आपके कार्यकाल में। सांप्रदायिक दंगों का एक लंबा इतिहास है। ठीक है चंद्रमोहन जी, सर सवाल सिर्फ इतना था कि आपकी पार्टी के नेता अगर इसकी आलोचना कर दी होते कि पत्थर नहीं चलनी चाहिए थी भाई, उस पर कड़ी कार्रवाई हो, बात खत्म हो जाती है। हाजी नाजिम खान आप ये कहने की हिम्मत जुटा पाते कि ताला तोड़कर क्या घर तोड़कर भी निकालना पड़े पत्थरबाजों को, तो निकाल लीजिए, हम इसकी आलोचना करते हैं। पत्थर नहीं बरसाना चाहिए था गणेश पूजा पर, बात खत्म हो जाती। मुमताज आलम रिजवी कह देते कि बच्चों को ऐसे कट्टरता का पाठ कौन पढ़ा रहा है, पकड़ो उसको, गिरफ्तार करो, जेल में डालो, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन सर आप नहीं करते हैं ऐसा।